आपको पूछते रहते कि तुम्हारी पूजा तुम्हारी आवभगत होती है तो आपके अंदर वो परमात्मा है चेतन। क्योंकि मेरी पूजा हो रही कि मेरे लोग पूछते हैं, मेरी बाबा करते, मेरे पूजा करते, मेरे आवभगत करते हैं, नहीं तुम्हारी नहीं, तुम्हारे अंदर बैठे हुए परमात्मा की कर रहे, नमस्कार कर रहे आपको नहीं, आपके अंदर रहे हुए परमात्मा को नमस्कार है, उसकी आवभगत है, उसकी पूजा अर्चना है, उसकी आवभगत सेवा चाकरी जो अंदर बैठे हुए परमात्मा आपकी नहीं होती है। कोई भी हो, घर का मेंबर, कोई स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो चाहे पुरुष, चाहे गृहस्थ हो चाहे संत हो, कि उसके अंदर जो परमात्मा है उसकी वजह से उनकी आवभगत या अतिथि स्वागत आदि होता है, क्योंकि अंदर से वो चेतन पर। अब डेड बॉडी को कोई नहीं पूछता, उसको कहीं निकालो जल्दी निकालो जल्दी निकालो। अब डेड बॉडी का कोई नहीं पूछता है, कोई आवभगत होती ना, उनकी कोई पूजा अर्चना होती ना, कोई उनकी कोई अतिथि सत्कार होता है। अंदर से वो परमात्मा निकल गए तो जो कितने प्राण प्यारी होते, जो प्राण प्यारा उसको कोई नहीं रखता, क्योंकि पुत्री हो, पत्नी हो, पति हो या कोई भी प्रिय हो करके तो उसको फिर निकालो, क्योंकि अंदर से वो चेतन आत्मा निकल गया परमात्मा, उसकी पूजा होती, उसकी होती थी। अब वो कहते वो तो शरीर तो भी है, शरीर को कोई नहीं पूछता कि भाई हम कैसे लग रहे कि कैसे लग रहे, नहीं शरीर का नहीं, शरीर तो बाद में भी है, तो वो चेतन आत्मा निकल गया तो चेतन आत्मा की वो पूजा, चेतन आत्मा निकल गया तो कोई नहीं पूछता, उसको स्मशान में ले जल्दी राम नाम सते, बाकी सब राम नाम सते। इसलिए कहते हैं अपने अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, आपने कुछ नहीं। आपके अंदर जो चेतना किसी या कोई त्याग का अहंकार या किसी एवॉर्ड का अहंकार, कहते अहंकार ही अनर्थ का कारण है। अहंकार व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति को रोकता है और अशांति का कारण भी अहंकार है। व्यक्ति डिस्टर्ब होता है, विक्षिप्त होता है, अशांत होता है, डिप्रेशन होता है, दुखी होता है, ये सब का मूल कारण अहंकार है। मेरे को ऐसा क्या, मैं जो आती है मैं एक दुखी करता है। एक संत ने कहा कि मैं मरी मटी जंजाल, आप मैं तो दुखी दुखी, मैं मरी मटी, मैं खत्म होती सारी जंजाल खत्म, मैं के कारण सारा मैं का ही रो रहा, मैं व्यक्ति को दुखी करता है, मैं ही डिस्टर्ब करता है, मैं ही डिप्रेशन में जाता है, मैं ये अशांति करता है, मैं ही लड़ाई झगड़ा का कारण मैं निकल गई तो कोई झगड़ा हो ही नहीं सकता। मेरे को ऐसा कर दिया, मेरे को ऐसा कर, मेरे को नहीं पूछा, मेरे को नहीं करा, मेरा मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ऐसी, मैं वैसी, कहते मैं खत्म। तो महापुरुष जो भी महान पुरुष हुए, बस जब मैं है तो तू और जगत है, रमण महर्षि कहते हैं मैं है तो तू और जगत है, मैं नहीं है तो तू भी नहीं है, जगत भी नहीं। पहले उन्होंने वही क्या आई एम नथिंग, हम कुछ नहीं। गुजरात में जय प्रभु जी संत हो गए परम सच्चिदानंद, वो कहते हम कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं करते, जो है सो है। उनके सत्संग का ये सार बार बार कहते हैं हम कुछ नहीं, आई एम नथिंग कहते हैं। बाकी सब लोग अज्ञानी कहते हैं आई एम समथिंग, नहीं सब कुछ, मैं बनाना, मैं बनाना, सबके अंदर आई एम समथिंग वाला भाव होता है। और उसको महापुरुष जो पूर्ण पुरुष कहते हैं आई एम नथिंग, जो आई एम नथिंग वाला है आई एम समथिंग।
कहते मैं हम कुछ नहीं कहा। प्रभु जी कहते कि हम कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं करते, जो है सो है, परमात्मा ही सब कुछ है। तो जो कहते हैं हम कुछ नहीं जानते, वास्तव में वही सब कुछ जानते हैं। जो कहते हैं हम कुछ जानते हैं, तो वास्तव में कुछ नहीं जानते। उपनिषद कहता है कि जो कहते हैं मैं जानता हूँ, वास्तव में वो जानता ही नहीं है। जो कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता, वास्तव में वही सब कुछ जानता। जो कहते हैं मैं परमात्मा को जानता हूँ, तो परमात्मा को मन और वाणी का विषय बना दिया। परमात्मा तो अवंग मनसा गोचर, तो मन और वाणी से परे है। परमात्मा तो मन वाणी से परे है। और कहते हमें परमात्मा को जानता हो, तो परमात्मा को जानता ही नहीं है। परमात्मा तो अनंत हरि कथा अनंता। परमात्मा अनंत है, परमात्मा का ज्ञान भी अनंत है। अपनी छोटी बुद्धि में वो नहीं आ सकता। व्यक्ति मानता है कि मैं परमात्मा को जान लिया, वास्तव में वो अहंकार बोलता है। परमात्मा कोई तुम्हारी बुद्धि का विषय बन सकता हो तो अनंत है, और बुद्धि छोटी सी है। पाश्चात्य फिलोसोफर हो गए शोपेनहावर, पाश्चात्य फिलोसोफर, उसको हुआ कि मैं परमात्मा को जान गया। उन्हें किताब लिखी परमात्मा के अनुभव के बारे में, अंग्रेजी में। पाश्चात्य और फिलोसोफर तो किताब खूब पब्लिक ने ली और खूब दोबारा दीवारा छपी। तो उन्होंने सोचा पूर्ण हो गया कि मैं परमात्मा को जान गया। उसको अहंकार हो गया। उनकी किताब 3-4 बार छप चुकी। अब उसके अंदर अहंकार और अहंकार में घूम रहा है। परमात्मा ने सोचा कि इसको तो एक बालक रूप में परमात्मा है। तो वो देश समुद्र किनारे था, समुद्र किनारे टहलता था। उनका निवास स्थान समुद्र किनारे। एक बालक एक समुद्र के किनारे खड्डा था रेती में, तो पसली में समुद्र ने जल भर लाया और खड्डे में डाला, फिर भर लाया। तो खड्डे में डाल के रेती भी जाती थी, रेती का खड्डा था। और वो प्रयत्न लगातार कर रहा था। शोपेनहावर घूम रहा था, देख रहा है बालक कर रहा। बालक के समुद्र का जल बार बार हाथ में भर रहा है, डाल रहा है खड्डे में, फिर भर रहा है, डाल रहा है, खड्डे में भरता नहीं है, खड्डा रुक ही जाता है। और वो बिना अभ्यास का प्रयत्न कर रहा है। फिर बालक को कहना पड़ेगा तो बिना अभ्यास का पड़ेगा। तो शोपेनहावर ने कहा बालक क्या कर रहा है? कि भाई समुद्र है, पूरा समुद्र में आए खड्डे में ला रहा हूँ, सारा समुद्र को खड्डे में भर दूंगा। तो शोपेनहावर ये पूरा समुद्र इतने खड्डे में आ सकता है? समुद्र कितना विशाल अनंत है, खड्डा है कितना छोटा है, समुद्र भी खड्डे में आ सकता है। तो बालक ने कहा तो अनंत परमात्मा तेरी बुद्धि में आ सकता है, तो सारा समुद्र मेरे पास माने जो परमात्मा भी अनंत है, महासागर से भी अनंत। और तेरे बुद्धि का विषय तेरे बुद्धि में आ जाएगा तो सागर भी मेरे खड्डे में आ जाएगा। तो शोपेनहावर को एकदम अकल अभी बालक नहीं है। तो कैसे पता चला कि मेरे को अहंकार हो गया, मेरी बुद्धि से परमात्मा को जानने की। परमात्मा अदृश्य है बालक को अपना पिता ने लाने के लिए परमात्मा हरि कथा में परमात्मा बुद्धि का विषय नहीं है। उसने जब से फिर उनने दूसरी किताब लिखी जो भजन भक्ति, ये कुछ नहीं परमात्मा को अध्ययन करना अहंकार नहीं जानता। क्योंकि परमात्मा अनंत है, बुद्धि का विषय हो ही नहीं सकता। वो बुद्धि तो छोटी क्षुद्र मनुष्य की धनवान की एक से बढ़कर है, विद्वान की एक से बढ़कर है, नेता की एक से बढ़कर है, और विद्वान भी एक से बढ़कर है, गुणवान भी एक से बढ़कर है, विद्वान भी एक से बढ़कर है, दाता भी एक से बढ़कर है। तो हर चीज में त्यागी भी एक से एक बढ़कर है। किसी जज का अहंकार करना
अनर्थ है। बस एक भी हम कुछ नहीं, प्रभु ही सब कुछ है। नम्रता में प्रभु की प्रसन्नता। आज इतना रखते हैं। हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आद्य परब्रह्म सद्गुरु देव की जय।